अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.4। और इस क्वेश्चन के अंदर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो जो आपके पास एक जो दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, उससे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो कि लास्ट वीडियो थी 4.4 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से मैं आपने कर लिया सॉल्व कर, और उसको मतलब अच्छे से सीख लिया। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि आपको बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के अंदर, ये अलजेब्रा का चैप्टर है। और इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाए। और थोड़ा इस पे ना मेहनत लगती है, इसको आपने अच्छे से सीखना है, तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है सबकी। ठीक है, तो चले पहला जो बच्चों पार्ट है, उसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। बच्चों जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बुक पे। तो सबसे पहले देखें बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिखा दोबारा से, अब मैंने उसको डिवीजन मेथड के अंदर भी लिख दिया। अच्छा बच्चों, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ना मेरी बातों को गौर से सुनते जाना है, और उसके बाद फिर आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, ये मेथड आपको बहुत इजी लगेगा। बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म आपको जो भी दी गई है ना, आपको उसके 2 फैक्टर बनाने हैं, और ये हमेशा आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, मतलब कि स्क्वायर नंबर होगा। तो चले मैंने बच्चों इसको लिखा 4x की पावर 4। चले मैंने इसको लिखा 4x की पावर 4। बच्चों इसके 2 फैक्टर बनाऊंगा, 2 सेम मल्टीपल बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और बच्चों x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास इसके 2 फैक्टर आएंगे, एक बच्चों मैं लिखूंगा ऊपर लिखूंगा एक फैक्टर को, और एक फैक्टर को मैं लिखूंगा साइड पे लिखूंगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये मैंने लिख दिया सबसे पहला काम। अब नंबर 2 पे देखें, अब आपने करना क्या। अब बच्चों आपने इन दोनों को एक्चुअली आपस में करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने फर्स्ट टर्म कंप्लीट करनी थी, फर्स्ट टर्म बनानी थी। तो मैंने जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 बन गया, और साथ बन जाएगा 4x4। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से 4x4 लिख लिया। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना है यहाँ पे माइनस। जब आप यहाँ पे इनको माइनस करोगे, इनके साइन चेंज करोगे, तो पहले प्लस था और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो 4x स्क्वायर के साथ 4x4 के साथ 4x4 कट हो जाएगा, पहली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छा बच्चों, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं आप उनको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, जैसी हैं उनको आप एज इट इज उतार लेंगे नीचे। ठीक है, ये आपने लिख दिया, और यहाँ से आपने लिख दिया 42x। ठीक है, और उसके बाद आपने लास्ट पे इसको लिख लिया 9। तो ये आपने एज इट इज उसको नीचे उतार लिया। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे जो आपने एक वैल्यू लिखनी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देखना। आपने हर क्वेश्चन के अंदर सेम काम आपने करना है। बच्चों आपके पास ऑप्शन है, आपने क्या करना है, इन दोनों को या तो प्लस कर लेना है, ठीक है, तो भी ठीक है। अगर आप दोनों को प्लस नहीं करना चाहते, तो आप क्या करो, आप इन दोनों में से किसी एक को बच्चों 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। किसी एक को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो बात वही है, जो प्लस करेंगे वो भी प्लस करने से भी सेम आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने से भी सेम आंसर आएगा। चलो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इसको किया 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 2 2 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये मैंने इसको नेक्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख ली। अच्छा जी, अब बच्चों देखो आपका टारगेट क्या है। अब आपका टारगेट है -28x3। ठीक है, अब आपको चाहिए -28x3। अब आपके पास मौजूद है 4x स्क्वायर। बच्चों एक आपको x चाहिए x³ बनाने के लिए, और दूसरा आपने 4 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास -28 बने। बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा -7x, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -7x के साथ। तो बच्चों -7x हम ऊपर भी लिखेंगे, और -7x हम यहाँ पे साइड पे भी लिखेंगे। ठीक हो गया, जो वैल्यू आपने ऊपर लिखनी है उस वैल्यू को आपने इधर साइड पे भी लिखना है। अच्छा, अब बच्चों देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब जो आपके पास न्यू टर्म आई है, जो आपने ऊपर क्वेश्चन के अंदर लिखी है, इसको बच्चों क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी क्वेश्चन के अंदर न्यू टर्म लिखी, उसको आपने बच्चों यहाँ पे इन दोनों के साथ बारी बारी करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने इन दोनों के साथ बारी बारी क्या करना है, मल्टीप्लाई। बच्चों जब मैंने -7x को 4x² के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना -28, और उसके साथ x को जब हमने x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आएगा x³ आएगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना -7x, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -7x के साथ, आपस में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो -7 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 49x² आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इनके करने हैं साइन चेंज। क्या करना है, इनके आप साइन चेंज करोगे। जब आप इनके साइन चेंज करेंगे, इसका साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका साइन आपने कर दिया प्लस, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी साइन हो गया माइनस, जो प्लस था उसको माइनस और जो माइनस था उसको प्लस कर दिया। तो बच्चों -28x³ के साथ +28x³ हो गया कट। उसके बाद बच्चों ये देखो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है आपके पास 37, नीचे लिखा हुआ है 49। तो बच्चों 37 में से 49 को करेंगे माइनस, तो आपके पास माइनस आएगा, क्योंकि 49 के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये आपको मिलेगा -12x²। क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा -12x²। ठीक हो गया। अच्छा ये नेक्स्ट जो आपके पास 2 टर्म्स हैं, उनको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ये आपने एज इट इज नीचे उतार लिया। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, अब आपने ये जो आपके पास है ना 4x², ये आपका अब फिक्स है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, और ये हम लिखेंगे यहाँ पे 4x²। ये तो हमारा एज इट इज आएगा, क्योंकि इसको हमने पहले से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। अच्छा अब आप बच्चों आपके पास जो नई 2 वैल्यूज हैं वो है, एक ये -7x और ये -7x। या तो आप इन दोनों को प्लस कर लो, -7x और -7x, तो ये बन जाएगा -14x। या फिर आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को 2 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर लें। बच्चों -7x को जब मैंने -7x को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 14x, -14x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया, मैं लिखूंगा यहाँ पे -14x, क्या किया 2 के साथ मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, अब बच्चों आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट है -12x²। अब आपको चाहिए -12x² और आपके पास जो मौजूद है वो है 4x²। 4x² है और इसके साथ आपने कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको -12 मिलेगा। बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 के साथ, तो -3 बच्चों मैं ऊपर भी लिखूंगा और -3 मैं यहाँ पे साइड पे भी लिखूंगा। मैं -3 को यहाँ पे साइड पे भी लिखूंगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब बच्चों आपने जो नई टर्म आई आपके पास क्वेश्चन के अंदर -3 है, उसको आपने 1 बाई 1 पहले 4x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसको 14x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 बाई 1 आपने सबके साथ इनको करना है मल्टीप्लाई। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब मैंने पहले सबसे पहले -3 को मल्टीप्लाई करना है -4 मतलब 4x² के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, ये बच्चों 4 3 होता है 12, तो आपके पास x² वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने -3 को मल्टीप्लाई करना है -14x के साथ। बच्चों 3 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 42 होगा, और माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। अब बच्चों लास्ट में मैंने -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन माइनस माइनस प्लस, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 9 आ गया। ठीक है, तो बच्चों इन सब के आप ना साइन चेंज करेंगे, और ये देखो आपके पास -12x² प्लस 12x² के साथ कट, प्लस 42x -42x के साथ कट, प्लस 9 -9 के साथ कट, तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। बच्चों जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा अब बच्चों आपके पास इसका क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। जो इसका क्वेश्चन आया है ना, ये आपके पास जो इसका क्वेश्चन है, तो वो आपके पास इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट हम दोबारा से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। हम लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट, हम लिखेंगे, या तो आप फिर इसको इस तरह से लिख लें, सो द स्क्वायर रूट
द स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस। बच्चों आपने प्लस माइनस लगाना है, ठीक है, याद है ना, प्लस माइनस लगाते हैं। और जो आपके पास ऊपर जो क्वेश्चन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखी है उसको आप यहाँ लिख दो, 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x, और उसके बाद एंड पे आएगा -3। तो बच्चों ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये था आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा आपने ज्यादा इसको गौर से देखा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो। तो इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आपके पास सेकंड पार्ट है। दिखने में क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान, है बहुत आसान, सेम काम है। बच्चों अब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास दी गई है 121x4। बच्चों आपने क्या करना है, 121x4 के क्या करने हैं, दो फैक्टर बनाने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 121x4 बने, ठीक है, सेम मल्टीपल ढूंढना है। तो बच्चों अगर मैं 11x² और 11x² को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 11 11 जो होता है 121, और x² को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 121x की पावर 4। तो बच्चों एक 11x² यहाँ साइड पे आएगा और एक 11x² यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे और एक साइड पे लिख देंगे। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या है, अब आपके पास जो 11x² है और 11x² है इसको आपस में किया मल्टीप्लाई, तो आपको मिला 121x की पावर 4, और आप बाकी जो सारी लाइन एज इट इज लगा देंगे और इसका साइन कर देंगे चेंज। अब 121x4 के साथ -121x4 कट हो जाएगा। अच्छा अब बच्चों करना क्या है, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इन दोनों को या तो प्लस कर लो या फिर इन दोनों में से किसी एक को आप 2 के साथ कर लो मल्टीप्लाई। तो चले मैंने किया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे 11 2 का क्या होता है बच्चों, ये होगा 22x²। ये आपके पास 22x² आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा अब बच्चों नेक्स्ट देखें, अब आपने नेक्स्ट सारी की सारी टर्म्स एज इट इज नीचे उतार लेनी है। आपने लिखा -198x³, उसके बाद बच्चों आपने लिखा इसको 183x², उसके बाद बच्चों आपने लिखा 216x, उसके बाद बच्चों आपने 144 को भी एज इट इज नीचे लिख लिया। ये बाकी आपने सारे टर्म्स एज इट इज नीचे उतार लिए। अच्छा अब बच्चों आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट है ये -198x³, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है -198x³। अब हमें मुझे बताओ आपके पास मौजूद है 22x²। तो बच्चों x² के साथ 22x² के साथ हम कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, तो -198x³ बन जाए। अच्छा एक तो बच्चों x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा आपने 22 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 9 को। तो जब मैं -9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 22x² के साथ तो आपको मिलेगा -198x³। अच्छा बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा -9x और यहाँ पे भी लिखूंगा -9x। तो ऊपर भी लिखना होता है और साइड पे भी लिखना होता है, सेम वैल्यू लिखनी होती है। अच्छा जी अब बच्चों आपने क्या किया, -9 को आपने पहले 22x² के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने -9x के साथ करना है। तो पहले आपने -9x को 22x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 198x³। उसके बाद बच्चों 9x को आपने 9x के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 9 का क्या होगा आपके पास 81x² आ जाएगा, ठीक है। तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। ये आपने बच्चों कर दिया इनको मल्टीप्लाई और इनको आपने लिख दिया। अब देखें नेक्स्ट आपने इसका साइन चेंज किया और इसका साइन चेंज किया। बच्चों -198 माइनस का और प्लस का आपस में हो गए कट ऑफ हो गए। अब बाकी क्या बचेगा, अब आपके पास -183 में से उसमें से प्लस कर देंगे -81, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। तो -183 में आप जब माइनस करेंगे 81 को तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा -264x², ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -264x², और नेक्स्ट आपके पास 216x वैसे ही रहेगा और +144 आपके पास वैसे ही रहेगा।
अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने पहले अब आपके पास जो ये 22x² है ना, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ये फिक्स है, अब आपने करना क्या है, इस 9x को और इस 9x को, इन दोनों को या तो प्लस कर लो या फिर किसी एक वैल्यू को 2 के साथ कर लो मल्टीप्लाई। बच्चों जो वैल्यू फिक्स थी वो मैंने वैसी लिख दी, ये लो मैंने लिखा 22x² और 9x को बच्चों 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 18x, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया 18x। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब आपने, आपके पास जो टारगेट है वो आपके पास है -264x², -264x², और आपके पास मौजूद है 22x²। तो बच्चों 22x² के साथ हम कौन सा नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करें तो आपको मिले -264x²। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा -12 के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -12 के साथ। तो बच्चों -12 ऊपर भी लिखेंगे, -12 यहाँ साइड पे भी लिखेंगे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब बच्चों आपने ये जो -12 आया क्वेश्चन के अंदर, आपके पास नया एलिमेंट, नई वैल्यू आई, तो उसको आपने क्या करना है, पहले 22x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -18x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है -12 के साथ। तो चले सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 22x² के साथ। तो बच्चों ये आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा 264x²। उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, -12 को मल्टीप्लाई करवाया -18x के साथ। बच्चों माइनस माइनस प्लस, 18 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 216x। अच्छा, अब बच्चों आपने 12 को -12 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आपने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी आपके पास दोनों कट हो गए, ये भी कट हो गए और ये भी कट हो गए। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब हमने इसका, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और ये जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा, 11x² -9x -12। हम बच्चों यहाँ पे लास्ट पे लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट, हम लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस 11x² -12x, और एंड पे आपके पास आएगा -9x। यहाँ पे आप इसको सही करके लिख लें, 11x² -9x -12, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका आ जाएगा बच्चों आंसर, और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया सॉल्व। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, ये आपके पास नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट है, जिसमें आपके पास पहले तो आपके पास ये जो x4 लिखा हुआ है, उसके बाद 10x³ और उसके बाद प्लस 27x² माइनस 10xy³ और y4 है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने मतलब कि यहाँ से परेशान नहीं होना कि यहाँ पे आपके पास x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है, तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जिस तरह से पहले लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो इसी तरह से सॉल्व ये होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात ये देखो, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴। तो बच्चों मैंने क्या करना है, x⁴ के 2 फैक्टर बनाने हैं ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो x4 बने। मैं अगर x² और x² लिखता हूँ, मतलब x² के साथ x² को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो बन जाएगा x⁴ बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x² और x² लिखा। बच्चों एक x² ऊपर लिखा जाएगा और एक x² आपने कहाँ लिखना है, साइड पे लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखो, अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये जो मतलब कि x² ऊपर लिखा हुआ है और एक x² आपने साइड पे लिखा है, इन दोनों को आप करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा x⁴, और आप इनके साइन चेंज करेंगे तो x4 के साथ x4 कट हो जाएगा। अच्छा, बाकी आप सारी की सारी टर्म्स जो है उनको आप एज इट इज नीचे लिख देंगे। ये बन जाएगा -10x² प्लस 27, ये भी आप नीचे ले आएंगे, 27x², और उसके बाद आप लिखोगे -10xy³, ये भी आप एज इट इज नीचे उतार लोगे, और उसके बाद y⁴ जो है वो भी आप एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है ना, तो ये जो ऊपर x² लिखा हुआ है और ये जो साइड पे x² लिखा हुआ है, इन दोनों में से आप किसी एक को या तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों को आप प्लस कर लें, बात एक ही है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 के साथ करता हूँ मल्टीप्लाई।
तो बच्चों मैंने जब 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों अब देखें आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू है जो आपको चाहिए वो आपके पास लिखा हुआ है -10x³ y। ठीक है, तो आपको चाहिए -10x³ y और आपके पास मौजूद है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मौजूद है और आपको चाहिए -10x³ y। तो आपने क्या करना है बच्चों, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है -5xy को मल्टीप्लाई करना है। एक x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में आप इसको y के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -10x³y। ठीक है, तो चले मैं क्या करूंगा, मैं एक -5xy यहाँ लिखूंगा और दूसरा -5xy मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या किया, जो आपके पास न्यू वैल्यू आई है मतलब कि -5xy की फॉर्म है, उसको आपने पहले 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपके पास -10x³y। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, -5xy को -5xy के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +25 और यहाँ लिखा जाएगा x स्क्वायर और साथ लिखा जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इनके करने हैं साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये आपके पास प्लस हो गया। तो बच्चों -10x³ माइनस +10x³ के साथ हो जाएगा कट। उसके बाद बच्चों आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है 27x² y स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है 25x² y स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों जब 27 में से 25 को माइनस किया तो आपको मिलेगा 2, साथ x स्क्वायर और y स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -10xy³ प्लस एंड पे आ जाएगा y4। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे अब ये 2x स्क्वायर आपके पास यहाँ पे फिक्स रहेगा क्योंकि ये पहले से हमने इसको ऐड कर लिया या मल्टीप्लाई कर लिया। अब -5xy इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -10xy। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों आपकी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपके पास जो मौजूद है वो आपके पास मौजूद है 2x स्क्वायर और आपने अगर 2x स्क्वायर के साथ अगर y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा y स्क्वायर ऊपर भी और यहाँ साइड पे भी मैं y स्क्वायर के साथ क्या कर दूंगा, मतलब ऐड कर दूंगा। मैं y स्क्वायर ऊपर भी लिख दूंगा और y स्क्वायर साइड पे भी लिख दूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब जो आपके पास ये नई वैल्यू आई है y स्क्वायर, इसको आपने पहले 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपने बच्चों y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है -10xy के साथ, बच्चों -10 वैसे ही लिखा जाएगा और x भी वैसे ही लिखा जाएगा और y की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब आपने बच्चों y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा y की पावर 4 और इन सब के हम साइन चेंज करेंगे। तो जब साइन चेंज करेंगे तो ये पूरी वैल्यू इसके साथ कट हो जाएगी, ये इसके साथ कट हो जाएगी और ये इसके साथ कट हो जाएगी, मतलब सारी वैल्यू कट होके हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा रिमाइंडर में। तो जो बच्चों आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं यहाँ पे फाइनली इसको लिखूंगा, सो द स्क्वायर रूट मैं लिखूंगा, सो द स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा इसका, इज सो द स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस और ब्रैकेट के अंदर आप लिख लो x स्क्वायर -5xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पे हमारा एक सिर्फ पार्ट बाकी बचा है और फिर आपके पास ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा कंप्लीट HCF बाय डिवीजन मेथड। अच्छा बच्चों, सबसे पहली टर्म आपको क्या दी गई है, 4x की पावर 4 दी गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके हमने बच्चों दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4x4 बने। तो मैं क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ किया मल्टीप्लाई तो ये आपके पास बन जाएगा 4x4। अच्छा, एक मैं 2x स्क्वायर ऊपर लिखूंगा और मैं एक 2x स्क्वायर साइड पे लिखूंगा। अच्छा बच्चों, इन दोनों को मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 4x की पावर 4। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनका साइन किया चेंज, इन दोनों को कट ऑफ कर दिया। बाकी बच्चों आपने सारी की सारी टर्म्स
एज इट इज नीचे उतार लेनी है। तो ये बन जाएगा -12x³, उसके बाद +37x², उसके बाद बच्चों -42x और एंड पे बचेगा +49। ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों लास्ट में क्या नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने बच्चों किसी एक टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बच्चों आपके पास बन जाएगा 4x⁻2 आ जाएगी। ठीक है। अब बच्चों आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जो आपका टारगेट है वो आपको चाहिए -12x⁻3, -12x⁻3 मतलब -12x³ चाहिए। तो आपके पास मौजूद है 4x²। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको -3x के साथ। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -12x³। तो बच्चों -3x एक मैं ऊपर लिखूंगा और एक मैं -3x साइड पे लिखूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने इस -3x को पहले 4x² के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास बन जाएगा -12x³। अब आपने -3x को -3x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 9x²। ठीक है। अच्छा जी, अब आप बच्चों देखें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे इसका किया साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज किया। अच्छा, अब आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को आपस में कर दिया कट ऑफ और 37x² में से 9x² को करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। बच्चों 37 में से 9 को जब माइनस किया तो आपको मिलेगा 28x²। नेक्स्ट बच्चों आप एक दफा टर्म्स को नीचे उतार लें एज इट इज, ये आपके पास एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अच्छा, अब बच्चों देखो आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, ये आपके पास 4x² जो है ये फिक्स वैल्यू है, इसको हमने फिक्स रखा। अब ये -3x और -3x इन दोनों को या तो प्लस कर लो या फिर किसी एक को आपने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा -6x। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आपने -3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -6x, वो आपने नीचे लिख दिया। अच्छा, अब आपने जो क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपके पास जो आपको चाहिए वो चाहिए 28x²। 28x² चाहिए, आपके पास जो मौजूद है फर्स्ट वैल्यू वो आपके पास है 4x²। बच्चों 4x² के साथ अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 28 होता है और 7x² पहले से दिया गया। तो बच्चों मैं +7 यहाँ पे करूंगा और +7 मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है। आपने +7 ऊपर भी लिखा और +7 यहाँ साइड पे भी लिखा। अब बच्चों +7 को मैंने सबसे पहले 4x² के साथ किया मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 28x²। उसके बाद बच्चों मैंने +7 को मल्टीप्लाई किया -6x के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आएगा 42x। उसके बाद बच्चों लास्ट पे मैंने 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा आपके पास 49 बन जाएगा। अब इन सब के साइन चेंज करेंगे, जब इन सब के साइन चेंज करेंगे तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन आ जाएंगे। बच्चों आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जो इसका क्वेश्चन होगा आपके पास, वो इसका आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द स्क्वायर रूट ऑफ, या आप लिख लो द स्क्वायर रूट इज 2x² माइनस 3x + 7। ठीक हो गया। ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये वाले सारे क्वेश्चन की समझ आई होगी और आपने इनको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।